सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 12 के लिए हमारा आज का टॉपिक है प्रीपोजिशंस। ये टॉपिक इसी वर्ष कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो प्रीपोजिशंस में सबसे पहले आज हम जानेंगे इन व इनटू के बारे में। इन दोनों का हिंदी अर्थ समान होता है, में या अंदर। अब हम बोर्ड पर लिखे हुए एग्जाम्पल्स के आधार पर देखेंगे कि इनके क्या क्या प्रयोग होते हैं और इन प्रयोगों की लर्निंग आपको आनी चाहिए। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 12 में ये टॉपिक इसी वर्ष जोड़ा गया है, प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस में सबसे पहले नंबर 1 इन। अब इनका हिंदी अर्थ होता है में या अंदर। तो ये इनके प्रयोग के एग्जाम्पल्स हैं। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और साथ के साथ इनका जो प्रयोग है वो आप लिख सकते हैं हिंदी में। तो देखिए इन में या अंदर। तो सर्वप्रथम ही इज सिटिंग इन द रूम, वह कमरे में बैठा है। अब ये स्थिर दशा दर्शाने के लिए स्थिर अवस्था है कि ही इज सिटिंग इन द रूम, कि वह कमरे में बैठा हुआ है। अब नेक्स्ट है ही इज वॉकिंग इन द गार्डन, कि वह बगीचे में घूम रहा है। ये स्थिर दशा तो नहीं है, बगीचे में घूम रहा है, घूमने में गति तो हो रही है लेकिन स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो है बगीचे के अंदर ही। अगर गति व स्थान परिवर्तन ये दोनों कंडीशन से अप्लाई होती हैं तो फिर उसमें इनटू का प्रयोग होता है। तो ही इज वॉकिंग इन द गार्डन, तो गति व स्थान परिवर्तन दोनों में से यदि एक कंडीशन अप्लाई होती है तब इनका प्रयोग होता है। तो वह घूम रहा है, घूमने में गति तो हो रही है लेकिन स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर इनका प्रयोग होगा। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, आई लिव इन कोटा, कि मैं कोटा में रहता हूं। अब जैसे कोटा तो सिटी का नाम है, सिटी है, टाउन है, स्टेट है जैसे इन राजस्थान, कंट्री है जैसे इन इंडिया, तो उनके पहले इनका प्रयोग होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये है समय की अवधि दर्शाने के लिए कि दी बस विल अराइव इन एन आवर, कि बस 1 घंटे में आ पहुंचेगी। तो 1 घंटे में एन आवर के पहले प्रीपोजिशन लगाया हुआ है इन। तो इसका रूल क्या है, इसका प्रयोग क्या है कि दी बस विल अराइव इन एन आवर, समय की अवधि दर्शाने के लिए। फिर नेक्स्ट है ही राइट्स हिज लेटर्स इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में अपने पत्र लिखता है। यह है माध्यम दर्शाने के लिए कि इंग्लिश में लिखता है, हिंदी में लिखता है, उर्दू में लिखता है, संस्कृत में लिखता है, मीडियम क्या है। तो माध्यम दर्शाने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट है हिज फादर इज एन ऑफिसर इन द आर्मी, कि उसके पिताजी सेना में एक अधिकारी हैं। कार्य दर्शाने के लिए, व्यवसाय दर्शाने के लिए इसमें प्रोफेशन दर्शाया जा रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट है छोटे छोटे एग्जाम्पल से, जैसे इन जुलाई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 12 महीने हैं तो महीनों के नाम के पहले इनका यूज होता है। इन जुलाई, इन अगस्त, इन सितंबर। फिर है इन स्प्रिंग। अब स्प्रिंग ऋतु है, इसका हिंदी अर्थ होता है बसंत। अब इन स्प्रिंग, इन समर, इन विंटर, मतलब ऋतुओं के नाम के पहले इनका प्रयोग होता है। फिर है इन 2005, समझ गए होंगे आप कि जो सन होता है, वर्ष होता है, इन 2005, इन 2018, इन 2021, तो सन के पहले इनका यूज होता है। फिर नेक्स्ट कुछ फिक्स फ्रेजेज है। फ्रेज का मतलब होता है शब्द समूह या वाक्यांश, शब्दों का समूह या वाक्य का अंश, वाक्य का टुकड़ा। तो इनकी जो लर्निंग है ना वो आपको फिक्स कर लेनी है कि अगर दी मॉर्निंग के पहले रिक्त स्थान आता है तो फिर आपको इन भरना है। तो इन दी मॉर्निंग होता है, इन दी इवनिंग होता है, इन दी आफ्टरनून होता है, इन दी नाइट होता है। इसके अलावा इन इंक या पेंसिल, मतलब इंक या पेंसिल के पहले अगर रिक्त स्थान आता है तो फिर इनका प्रयोग करना है। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं इनटू, नंबर 2। अब इनटू का भी वही अर्थ होता है में, लेकिन इन दोनों में क्या क्या अंतर है वो इन प्रयोगों से आपको पता चलेगा। ही वेंट इनटू द रूम, ये सबसे ज्यादा प्रचलित प्रयोग है इनटू का, कि गति व स्थान परिवर्तन अगर दोनों काम एक साथ होते हैं, अगर ये दोनों कंडीशन से अप्लाई होती है तब इनटू का यूज होता है। कि वह कमरे में गया, पहले बाहर था अब अंदर चला गया कमरे में, तो जाने में गति भी हुई है और स्थान भी बदल गया है। पहले बाहर था अब अंदर आ गया, बाहर से अंदर जाने में गति भी हुई है। तो गति व स्थान परिवर्तन दर्शाने के लिए इनटू का यूज होता है। नेक्स्ट,
ही ट्रांसलेटेड द बुक इनटू इंग्लिश, उसने अंग्रेजी में पुस्तक का अनुवाद किया, रूप परिवर्तन दर्शाने के लिए। पूरा रूप चेंज हो गया है, अदर लैंग्वेज से इंग्लिश में अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेशन किया गया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊं, जैसे दी आइस टर्न्ड इनटू वाटर, बर्फ पानी में बदल गई, तो पूर्णतया रूप परिवर्तन हो गया। और नेक्स्ट है ही गोट इनटू ट्रबल, ट्रबल यानी होता है परेशानी, समस्या, कठिनाई, कि वह परेशानी में फंस गया, दशा परिवर्तन दर्शाने के लिए, ही गोट इनटू ट्रबल। फिर नेक्स्ट है समय की अवधि दर्शाने के लिए, ऐसा प्रयोग आपने इनमें भी देखा है कि ही ऑफन, वह अक्सर, वर्क्स कार्य करता है, लेट देर तक, इनटू द नाइट रात्रि में, कि वह अक्सर रात्रि में देर तक कार्य करता है। तो डियर फ्रेंड्स, इन व इनटू का जो प्रयोग है वो अब कंप्लीट होता है। बोर्ड पर आपने देखे हैं एग्जांपल्स, इनके साथ में जो रूल है वो मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल इजी टॉपिक है प्रीपोजिशंस का, और इसी वर्ष कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट ऑन और अपॉन के बारे में। ऑन का हिंदी अर्थ भी ऊपर होता है और अपॉन का हिंदी अर्थ भी ऊपर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब प्रारंभ करते हैं ऑन। ऑन ऊपर, ऑन का सबसे प्रचलित प्रयोग ये होता है कि दिस बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पर रखी हुई है, कोई वस्तु किसी के ऊपर हो और उसकी सतह को स्पर्श करती हो, तो बुक टेबल की जो ऊपरी सतह है उसको स्पर्श कर रही है, ये ऑन का सबसे प्रचलित प्रयोग है कि दिस बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट है ही विल कम ऑन मंडे, ऑन मंडे से आप समझ गए होंगे, ऑन मंडे होता है तो ऑन संडे भी हो सकता है, मतलब सप्ताह के जो दिन है उनके पहले ऑन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ही विल कम ऑन 15 जुलाई 2005, अब 15 जुलाई 2005 है दिनांक, तो दिनांक के पहले भी ऑन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है दिस इज द बेस्ट बुक ऑन हिस्ट्री, हिस्ट्री इज ए सब्जेक्ट, हिस्ट्री एक विषय है, तो यहाँ ऑन का हिंदी अर्थ है बारे में, कि दिस इज द बेस्ट बुक, यह है सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है ऑन हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट है दिशा दर्शाने के लिए कि ही मेट मी, वह मुझे मिला, ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर, दिशा दर्शाने के लिए। फिर नेक्स्ट है काम में लगा होना, काम में रत होना, काम में तल्लीन होना, कि ही इज ऑन ए बिजनेस टूर, कि वह बिजनेस टूर में लगा हुआ है, मतलब जो उसका व्यावसायिक भ्रमण है उसमें वो लीन है, लगा हुआ है, गया हुआ है व्यावसायिक भ्रमण पर। तो किसी कार्य में रत होना, कार्य में लगा होना दर्शाने के लिए ही इज ऑन ए बिजनेस टूर। और नेक्स्ट है ही इज ऑन द बोर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचर्स, किसी दल का सदस्य होना, टीचर्स के सिलेक्शन के लिए। इमेजिन कीजिए गवर्नमेंट ने एक बोर्ड सेटअप कर दिया, उस बोर्ड में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें वह सदस्य है, ही इज ऑन द बोर्ड, वह उस बोर्ड का सदस्य है फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचर्स, जो अध्यापकों के चयन के लिए गठित किया गया है। फिर नेक्स्ट है कारण दर्शाने के लिए, इस प्रयोग में ऑन का हिंदी अर्थ निकलेगा कारण, कि द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस, ड्राइवर ने बस रोक दी, ऑन माई रिक्वेस्ट, मेरे निवेदन के कारण। फिर नेक्स्ट है ही गोज टू स्कूल ऑन फुट, ऑन फुट तो फिक्स है, अगर फुट के पहले रिक्त स्थान आता है तो आपको ऑन का यूज करना है, आपको ऑन प्रीपोजिशन फिल करना है, क्योंकि ऑन फुट का हिंदी अर्थ होता है पैदल, कि वह पैदल स्कूल जाता है। फिर नेक्स्ट है ऑन दिवाली, अब ऑन दिवाली होता है तो ऑन होली भी हो सकता है, मतलब पर्व और जो समारोह होते हैं उनके पहले ऑन का यूज होता है, पर्व, समारोह, त्योहार, इनके पहले ऑन का यूज होता है। ऑन दिवाली, अब ऑन हिज बर्थडे, ऑन हर मैरिज, तो कोई भी पर्व होता है, कोई भी समारोह होता है, कोई भी फंक्शन होता है, उत्सव होता है, सेलिब्रेशन होता है, उसके पहले ऑन का यूज होता है। इसके बाद में इनको आपको देखना है फिक्स प्रीपोजिशंस के रूप में, इनको फिक्स याद कर लेना है, ये फिक्स्ड फ्रेजेज हैं इंग्लिश में, कि ऑन अकाउंट ऑफ, अब अगर अकाउंट ऑफ के पहले रिक्त स्थान आता है तो ऑन भरना है। इसी तरह है ऑन हियरिंग दिस या दैट, फिर इसके बाद में है ऑन बिहाफ ऑफ, फिर इसके बाद में है ऑन दी ओकेजन ऑफ,
फिर है ऑन फायर। आपने पैराग्राफ का नाम सुना होगा कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने, ए हाउस ऑन फायर। ऑन सेल, ऑन पर्पज, ऑन दी होल, ऑन दी कॉन्ट्रेरी, ये सब फिक्स्ड फ्रेजेज हैं, इनकी आपको लर्निंग होनी चाहिए। कि जैसे ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अब दी कॉन्ट्रेरी के पहले रिक्त स्थान आ गया तो ऑन भरना है। इसके बाद में नेक्स्ट है अपॉन। अपॉन को आप इनटू का अपोजिट समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने इनटू में बताया था। इनटू का जो प्रचलित प्रयोग है कि ही केम इनटू द रूम, वह कमरे में आया। पहले बाहर था, अब अंदर आ गया। आने की वजह से स्थान भी बदल गया और गति भी हुई है। तो गति व स्थान परिवर्तन दर्शाने के लिए मे के अर्थ में, मे के सेंस में तो इनटू का यूज होता है, लेकिन गति व स्थान परिवर्तन दर्शाने के लिए अगर ऊपर का अर्थ निकल रहा है तो अपॉन का यूज होता है। अपॉन और इनटू एक दूसरे के अपोजिट है। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली टेबल पर कूदी। बिल्ली किसी ऊंचे स्थान पर थी, वहां से टेबल पर कूदी है, तो स्थान तो बदल ही गया है, पहले उस स्थान पर थी फिर टेबल पर आ गई है, और ऊपर से नीचे कूदने में गति भी हुई है। इसलिए गति व स्थान परिवर्तन दर्शाने के लिए ऊपर के सेंस में अपॉन का यूज होता है, और गति व स्थान परिवर्तन दर्शाने के लिए मे के सेंस में इनटू का यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑन और अपॉन ये प्रीपोजिशंस भी कंप्लीट होते हैं। आज के मेरे इस वीडियो में मैंने आपको 4 प्रीपोजिशंस के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है, इन, इनटू, ऑन, अपॉन। तो बोर्ड पर जो भी आपने सेंटेंसेस देखे हैं ये तो एग्जाम्पल्स हैं, इनके साथ में मैं आपको रूल बता रहा हूं, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये टॉपिक पढ़ना आपके लिए तभी लाभदायक है जब आप साथ में अपनी नोटबुक लेकर के बैठते हैं और प्रत्येक एग्जाम्पल का रूल आप रिटर्न करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।